हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, और नहीं भी रख रहे होंगे तो एटलीस्ट प्लान कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं थॉट लेके आ रहे होंगे माइंड में अपने कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बेटर होना है। मेरा नाम है मोइन खान। मैं एक लेवल 4 पर्सन ट्रेनर हूँ और बहुत सालों से बहुत लोगों की मदद करता आ रहा हूँ फिटनेस गोल्स को अचीव करने में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो यही है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद में भी अपने फिटनेस गोल्स को, स्पेशली वेट लॉस को या फैट लॉस को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को 5 से 6 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अपने इन गोल्स को अचीव करने में। सबसे पहली बात जो मैंने अक्सर नोटिस की है, और इसके बारे में पहले भी काफी वीडियोस में या कई प्लेटफॉर्म्स में बता चुका हूं कि हम लोग अपने फिटनेस लेवल को वेइंग स्केल के ऊपर, उसके ऊपर जज करने की कोशिश करते हैं। वेइंग स्केल, या कुछ लोग वेइंग स्केल से एक कदम और आगे बढ़कर बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर जाते हैं, उस पर जाके अपने फिटनेस लेवल्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बॉडी के वेट का या बीएमआई का आपके फिटनेस लेवल से, आपकी बॉडी के फिटनेस लेवल से कोई भी लेना देना नहीं है, कहीं कहीं का भी नहीं है, दूर दूर तक का नहीं है। आप एक फैक्ट को एक आराम से समझ सकते हैं कि एक बंदा जो फिलीपीन में या चाइना में या कह सकते हैं कि इवन इंडिया में भी रह रहा है, उसका जो बॉडी वेट है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे उसको आराम से उसको अंडर वेट या फिट दिखा सकता है, जबकि वो बहुत ओबीज हो सकता है, सेंट्रली ओबीज हो सकता है, उसका विसरल फैट बहुत ज्यादा हो सकता है। वहीं दूसरे एंड पे अगर आप किसी सेंट्रल अफ्रीका के या ईस्टर्न यूरोप के बंदे को लेते हैं जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, जिसकी बिल्ड बहुत स्ट्रांग है, बोन्स बहुत हैवी हैं, उसका बॉडी वेट उसके लीन होते हुए भी उसको ओवर वेट दिखा सकते हैं। तो खैर, पहली गलती ये है, अगर आपको सही लेना है तो उसमें काफी हद तक एक बॉडी कंपोजिशन जो है, एनालिसिस उसका आपको एक सही पिक्चर दिखा सकता है। बहुत सारे जिम में ये होती है, बहुत सारे जिम में ये मशीन नहीं होती है। अगर आपके जिम में है तो वो कराएं, अगर नहीं भी है तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इस चीज के ऊपर। दूसरी गलती कि हम लोग यही सोचते हैं कि बस मैं जिम चला गया हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कार्डियो कर रहा हूँ, वही काफी है, सिर्फ जिम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को मैं एक एग्जांपल देकर समझा सकता हूँ कि आप जिम में गए, आपने 1 सवा घंटे एक्सरसाइज की, 400 से 500 600 कैलोरी बर्न कर ली। घर आए, आप बैठ गए, आपने उसके बाद रात को डिनर में या अगले दिन लंच के अंदर आपने मैकडोनल्ड का एक बर्गर खा लिया, साथ में एक कैन कोक का पी लिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको 450 से लेकर 700 कैलोरीज तक दे सकता है। कैन यू बिलीव कि आपने अपने पूरे जिम की मेहनत सिर्फ एक छोटी सी डाइट के अंदर बर्बाद कर दी है। तो जिम को सब कुछ ना समझें, आप देखें कि आपकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ मिलके आपको ये गोल अचीव करना है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि टीम वर्क से, टीम एफर्ट से गोल्स अचीव होते हैं। तो यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, आपकी जो टीम है यहाँ पर आपके साथ में, आपका जिम का वर्कआउट है, आपकी डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी स्लीप है, आपका कंसिस्टेंसी है, और साथ में अगर आपको सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी हैं। इन सब को साथ में मिलकर एक टीम बना के जब आप काम करेंगे तो अपने वेट लॉस की तरफ, आप गोल की तरफ जो है वो इजीली जा सकते हैं और अपने टारगेट को एक सिस्टमिक तरीके से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो क्रैश डाइट पे आ जाते हैं या खाना कम कर देते हैं। तो क्रैश डाइट या जो खाना कम है उससे सिर्फ आपका मसल लॉस हो रहा है, आपके बॉडी का वाटर कंटेंट है वो कम हो रहा है, फैट टारगेट नहीं हो रहा है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जब आप क्रैश डाइट शुरू करते हैं, जब आप अपने को भूखा रखना शुरू करते हैं, तो आपका जो मसल लॉस है सबसे पहले वो होना शुरू होता है। और दूसरा जो है वाटर लॉस जो हो रहा है आपका, जो आपकी बॉडी बॉडी वाटर को छोड़ रही है, वो तो जिस दिन आप दोबारा से अपने रूटीन में वापस आ जाएंगे, दोबारा बॉडी वाटर को गेन कर लेगी, आप वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। तो आपका एफर्ट, जो आपने इतनी मेहनत की, अपने आप को डिप्राइव किया है अपने अच्छी डाइट से, सब कुछ से, सारे एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे। तीसरी जो एक बहुत बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम कर देता हूँ डालने, अपनी बॉडी के अंदर फैट जो है वो कम कर देता हूँ, अपनी डाइट में से फैट्स को पूरा निकाल देता हूँ,
सैलड खा लूंगा और प्रोटीन्स खाऊंगा और इन सब के साथ में जो है अपने जो है जिम को वर्कआउट कर रखूंगा साथ में और टारगेट्स अचीव कर लूंगा। लेकिन आपको सोचना ये भी जरूरी है कि बहुत सारे फैट्स भी हैं जो बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को प्ले करते हैं। 100% इनको निकाल देना भी सही नहीं है। आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो भी आपके बहुत सारे डेली फंक्शंस के अंदर, स्पेशली ब्रेन फंक्शंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जीरो नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन किसी भी चीज को कंप्लीटली नेगलेक्ट कर देना अपने न्यूट्रिशन लिस्ट के अंदर, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो 7 चीजें हैं उनमें से किसी भी को भी 100% नेगलेक्ट करना है, निकाल देना, वो कभी भी एक एडवाइजेबल थॉट तो है ही नहीं। आप इस चीज के ऊपर कभी भी ध्यान ना दें कि आपको एक चीज अपनी डाइट में से बिल्कुल कंप्लीट निकाल देनी, एक या एक से ज्यादा भी कई बार, तो वो आपको कमजोरी लेके आएगी या फिर आपको एक ऐसी चीज की तरफ ले जाएगी जो बाद में प्रॉब्लम खड़ी बन के आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो ये चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब अपनी प्लानिंग कर रहे हैं आप। इसके बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको काफी नॉलेज भी है, काफी दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जैसे ही अपना फिटनेस कई बार आउट ऑफ फिटनेस हो जाते हैं, दोबारा से गोल अचीव करने के लिए वो दोबारा जिम को हिट करते हैं, वो अपनी प्रोटीन काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, प्रोटीन बार ले रहे हैं, प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, और फिर भी उनका वेट लॉस नीचे नहीं आ रहा होता है, या फिर उनको और दूसरी इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन या और चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। रीजन ये है कि लोग सोचते हैं कि प्रोटीन चाहे जितना खा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बोहाइड्रेट और फैट से फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट के इक्वलेंट ही कैलोरीज आपको दे रहे हैं। 1 ग्राम प्रोटीन इक्वली 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर, यानी कि पूरी 4 कैलोरीज आपको दे रहा है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझनी होगी, सोचनी होगी कि प्रोटीन की भी एक लिमिट है आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, और कितना प्रोटीन आपको चाहिए वो आपके लाइफस्टाइल के ऊपर है, आपके वर्कआउट्स के ऊपर है। आप बहुत हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको अलग लेवल की प्रोटीन चाहिए। आप सिर्फ जाके लाइट कार्डियो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, तो आपको अलग लेवल की प्रोटीन चाहिए बेस्ड ऑन योर बॉडी वेट। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। साथ में फिर कुछ लाइफस्टाइल चीजें हैं कि आप अपनी कितनी स्लीप ले रहे हैं, आपके स्लीप के पैटर्न क्या है, आपके स्लीप कंटिन्यूस है कि नहीं है, ब्रेक्स के साथ में है, स्ट्रेस फ्री है या नहीं है, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर ये चीज कंट्रोल में नहीं है तो आपकी स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। इसको कॉमन लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन डायरेक्टली रिलेटेड है आपके बॉडी के वाटर रिटेंशन में और आपके बॉडी के अंदर ब्लोटिंग से और फैट को रोक के रखने से। तो इस चीज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जिम गए लेकिन आपने अपना बाद में मैकडोनल्ड्स खा लिया, या बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा स्नैक्स खा लिए, या अपने रूटीन को फॉलो नहीं किया, या फिर पूरे हफ्ते मेहनत की और हफ्ते के एंड में जबरदस्त चीट मील ले ली, और चीट मील की नॉलेज भी आपको पूरी नहीं है कि उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आपको ये लगता है कि चीट मील में मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो वहां पे एक और बड़ी गलती है, आपने पूरे या तो अपने दिन की या पूरे एक हफ्ते की मेहनत को वहां पर, वो सारी सारी मेहनत को आपको घुमा फिरा के जीरो पे ले आया है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। इसके बाद जो अगली गलती है, लोग ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स के नाम पे मैं कुछ भी ले सकता हूं या मुझे कुछ भी नहीं लेना है। डिपेंडिंग अगेन ऑन योर लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग अगेन आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी डाइट है, आपके जो रूटीन्स हैं, उसके बेस पे आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है या फिर नहीं भी पड़ सकती। डिपेंड कि आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, किस तरह की चीजें हैं। अगेन इन सब चीजों में एक अच्छे कोच की बहुत इंपॉर्टेंस है और एक अच्छे शेड्यूल की बहुत जरूरत है। देखें, इन सब चीजों को करने से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो अपने हार्डवर्क को आप जीरो पे लेके आ रहे हैं, या फिर अपनी जो प्रोग्रेस है उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, उसके रास्ते में जो एक स्पीड ब्रेकर्स है वो लगाए जा रहे हैं। तो वो मेरे हिसाब से एक सही अप्रोच नहीं है। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है, जो बहुत सारे लोगों को मैं पिछले 4-5 साल से मैंने नोटिस करना शुरू किया है, वो ये है कि लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। अब बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो कि पहली बात तो खुद ही फिट नहीं है। कुछ एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की मैं फोटोग्राफ्स यहाँ लगा दूंगा विदाउट बॉडी शेमिंग एनीबडी, जिनको शायद कोई नॉलेज नाम की चीज नहीं है, ठीक है। दूसरा,
या फिर वो ऐसी चीजें बताते हैं जिसमें कभी वो मेंशन नहीं करते कि ये बिगिनर्स के लेवल की है या इंटरमीडिएट लेवल की है या एक प्रोफेशनल लेवल की है, या उसके रोल आपकी कैलोरी बर्न करने में है या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में है या आपके मसल आइसोलेशन में है। वो इन सब चीजों को कुछ नहीं बताते, बस बोल देते हैं कि आप ये 2 एक्सरसाइज करो और आपकी बाइसेप्स बन जाएगी, आप ये 3 एक्सरसाइज करो और आपकी बॉडी का फैट 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर गायब हो जाएगा। ये सब चीजें सिर्फ वहम हैं जो वो पाल रहे हैं और वो फैला रहे हैं, और जो उनको फॉलो करते हैं उनके दिमाग में भी ये वहम पलने शुरू हो जाते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या तो कोई इंजरी करा के बैठ गए या फिर कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट फिर से जीरो। तो खैर ये सब बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी, आपको बतानी थी कि ये चीजें हैं जो कॉमन गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं अपने फिटनेस रूट के अंदर, अपने फिटनेस की जर्नी के अंदर, और उसकी वजह से या तो हमारी स्पीड जीरो हो जाती है या फिर बहुत स्लो डाउन हो जाती है और जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि हर बंदे की, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर बॉडी टाइप अलग है, हर बंदे की जो एक शेड्यूलिंग है, जो एक प्रोग्रामिंग है अपने फिटनेस गोल को लेके, क्योंकि फिटनेस गोल भी बहुत सारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो अलग है। और एक कस्टमाइज प्लान, एक कस्टमाइज तरीका और एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अपना फिटनेस को प्लान करें, सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान ना दें या एक या दो चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। ये लॉन्ग रन में अच्छे रिजल्ट्स लेने में कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगी आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं तो बता ही दूंगा। तब तक हम दोबारा मिलें, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर।